गुड आफ्टरनून। देखो, देखिए लास्ट क्लास में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। और इस मेमोरी मैनेजमेंट में अभी तक मेमोरी क्या होती है, मेमोरी को किस तरीके से असाइन किया जाता है। तो ये मेमोरी के मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जब भी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स की बात की जाए तो टेक्निक्स दो तरह की होती है। एक टेक्निक होती है जो कि कंटिन्यूअस होती है और दूसरी कौन सी होती है, नॉन कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक खाली ब्लॉक, देखिए किसी प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, अलोकेट कर दिया जाता है या आवंटित कर दिया जाता है। तो इसमें देखो यहाँ पे कंटीजियस में भी हमने दो भाग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो आज हम यहाँ पे कंटीजियस में एक मेथड का नाम पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है पार्टीशनड। ठीक है, आपके पार्टीशन कंटीजियस, ठीक है, मेमोरी अलोकेशन के नाम से यहां पर जाना जाता है। देखिए पार्टीशंस की बात की जा रही है कि पार्टीशन कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन के नाम से जाना गया है। तो ये एक कंटीजियस के अंतर्गत तो हमने केवल और केवल कहा कि आपकी जो भी मेमोरी होती है, तो ये उसे दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक भाग निश्चित रूप से किसको दे दिया जाता है, ओएस को दे दिया जाता है। ठीक है, ओएस को देने के बाद रिमेनिंग पार्ट यूजर स्पेस के लिए होता है। और उस भाग में केवल और केवल कितनी प्रोसेस हो सकती है, एक। अगर एक ही प्रोसेस मेमोरी में रिसाइड करती है तो क्या मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकती है, क्या मल्टीटास्किंग हो सकता है, क्या नहीं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था कि हम कहते हैं कि इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी एंड डज नॉट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। अब हम कहते हैं कि सब नए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए जो आपके कैपेबल है, ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपका पार्टीशन कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन स्कीम का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी है, ठीक है, जो भी आपकी यहां पर मेमोरी है उसे एक से ज्यादा पार्टीशन में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। कि एक से ज्यादा पार्टीशन यहां पर बनाए गए हैं। जैसे होता है ना कि मान लो कि समझो कि भाई सीधी सी कहानी, जैसे किसी के पास में एक बड़ा हॉल था, ठीक है, एक बहुत बड़ी जगह थी और उस जगह को उसने कहा कि भाई एक कमरा उसने खुद के लिए बना लिया, बाकी में क्लासरूम लगाएगा। तो ये वाला जो मेथड था वो कंटीजियस पहले था, जिसमें एट ए टाइम एक ही हो सकता है। लेकिन उसके पास 5,000 स्क्वायर फीट जगह पड़ी है। अब वो कहे कि यहाँ पर इतनी बड़े क्लासरूम की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम उस 5,000 स्क्वायर फीट के आपके छोटे छोटे क्या बना देते हैं, पार्टीशन बना देते हैं। देखिए किसी पड़ी होता है ना कि आपके कई जगह कंपनी वगैरह में देखा होगा, एक ही फ्लोर पे बहुत सारे क्या बने होते हैं, ऑफिस बने होते हैं। तो वो ऑफिस किसके माध्यम से बनाए जाते हैं, पार्टीशन। तो पार्टीशन जो बनाए जाते हैं वो परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी। ठीक है, वो फिजिकली नहीं होते, वो कैसे होते हैं, लॉजिकली होते हैं। तो यहां पर इसमें पार्टीशन के अंतर्गत भी आपके यहां पर दो तरह के मेथड यूज हो सकते हैं। कि यहां पर हम कहते हैं कि यहां पे दो तरह के हो सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है, स्टैटिक। तो ये हम कहते हैं स्टैटिक बोल सकते हैं, या फिर इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड पार्टीशन। तो ये फिक्स्ड पार्टीशन अलोकेशन, तो ये फिक्स पार्टीशन अलोकेशन स्कीम हो सकती है एक तो। ठीक है, और दूसरी जो आपकी यहां पर आपकी होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल, या फिर कई बार हम इसे क्या कह सकते हैं, डायनेमिक। ठीक है, पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन अलोकेशन स्कीम कहलाती है। ठीक है, दो तरह की अलोकेशन स्कीम आपकी यहां पर शामिल है कि एक फिक्स्ड पार्टीशन अलोकेशन है और दूसरी कौन सी है, वेरिएबल। आप देखो समझो, देखिए यहां पर फिक्स पार्टीशन अलोकेशन स्कीम का मतलब क्या है, देखो समझो। ये रैम है,
तो ये इस पर्टिकुलर रैम की बात कर रहे हैं और ये रैम में खाली स्पेस था, ये कंटीजियस है। तो हमने कहा कि इस रैम में पार्टीशन बना दो। तो ये रैम में पार्टीशन बनाएंगे और ये पार्टीशन की संख्या जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स मतलब कि भाई आपने कहा कि इस रैम में पार्टीशन बना दो। हमने कहा कि साहब एक पार्टीशन बना दिया, दूसरा पार्टीशन बना दिया, तीसरा पार्टीशन बना दिया, चौथा पार्टीशन बना दिया, पांचवा पार्टीशन हो गया, छठा हो गया, ऐसे पार्टीशन बना दिए। इस तरीके से हमने मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर दिए। तो हम कहते हैं कि ये पार्टीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो यानी कि फिक्स पार्टीशन एलोकेशन स्कीम में मेमोरी को निश्चित संख्या के पार्टीशन में बांटा जाता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ईच पार्टीशन विल बी ऑफ सेम साइज। जरूरी नहीं है कि सभी पार्टीशन कैसे होंगे, सेम साइज के। कि भाई हम कहते हैं जितनी जगह निकली उतना, हम कहते हैं खेत है, उस खेत में से हमने प्लॉटिंग करी और उसमें प्लॉटिंग जब करी तो जरूरी नहीं होते कि सभी प्लॉट सेम साइज के होंगे। तो ये जितनी जगह निकली, अब इधर इधर इतना सही किनारा निकला तो इतना सही निकला। तो यहां पर जैसे हम कहते हैं कि यहां पर हो सकता है कि ये 60 केबी का हो, ये हो सकता है कि 100 केबी का पार्टीशन हो, ये हो सकता है 200 केबी का हो, ये 50 केबी का हो सकता है, ये 100 केबी का हो सकता है, ये आपके 10 केबी का हो सकता है, ये आपके 70 केबी का हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये फिर आपके 50 केबी का हो सकता है। ऐसे पार्टीशन हो सकते हैं अलग अलग साइज के। तो यहां पर हम कहते हैं कि फिक्स पार्टीशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पार्टीशन की संख्या आपकी सीमित है। तो यहाँ पे जितने पार्टीशन होंगे उतनी क्या हो सकती है, प्रोसेस। ठीक है, आपके यहाँ पर P1 प्रोसेस हो सकती है, P2 हो सकती है, P3 हो सकती है, P4 हो सकती है, P5 हो सकती है, P6 हो सकती है, P7 हो सकती है, P8। इसका मतलब इट विल रेस्ट्रिक्ट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। भाई आपके 5 पार्टीशन बने होंगे तो एट ए टाइम केवल कितनी प्रोसेस हो सकती है, 5। रेस्ट्रिक्शन आपकी लगा दी जाती है कि हम कहते हैं कि अगर इस तरीके से अलोकेशन किया गया तो मेमोरी में एक समय में उपलब्ध होने वाली प्रोसेस की संख्या को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि इतने ही प्रोग्राम आपके यहां पर हो सकते हैं। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, तो ये यहां पर हम कहते हैं कि भाई पार्टीशन आपके बने हुए हैं, पार्टीशन सेम साइज के या अलग अलग साइज के, अलग साइज। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टीशन अवेलेबल है P4, हम कहते हैं पार्टीशन अवेलेबल है 50 केबी। ठीक है, 50 केबी का पार्टीशन अवेलेबल है, बाकी तो सब भरे हुए हैं ऐसे। अब ए प्रोसेस आई और ए प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर ओनली 20 केबी। प्रोसेस को कितने केबी की जरूरत है, 20 के। क्या 20 केबी वाली प्रोसेस को इस ब्लॉक में आवंटित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब लेकिन जैसे ही मैंने इस ब्लॉक में 20 केबी अलोकेट किया तो 30 केबी का स्पेस क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब कोई दूसरी प्रोसेस 20 केबी वाली आएगी तो भी मैं इसमें अलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ब्लॉक में केवल कितनी प्रोसेस। तो अब हम कह सकते हैं इट विल सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसमें कौन सी समस्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होगी। लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले फिक्स पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। और देखो अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर आया, आ गया ना कैलेंडर अभी। देखो उसमें 3 ही एग्जाम के नाम है अभी, क्या है, 3 एग्जाम है अभी। अरे अरे एग्जाम होगा 22 अगस्त को। यही एलडीसी, एलडीसी है, महिला पर्यवेक्षक है, ये क्या पहले से, पहले पहले वाले टाइम टेबल में तो क्या नाम है, लैब असिस्टेंट अक्टूबर 2025 में हो जानी चाहिए थी।
ना ना, रिवाइज थोड़ी हुआ है। एलडीसी का रिवाइज थोड़ी हुआ है। एलडीसी का तो वही टाइम है जो पहले वाला है। देखो तुम तो फिक्स पार्टीशन अलोकेशन, जब से स्टेटमेंट आया ना, तब से सब फोन कर करके मेरे को बोल रहे हैं कुछ जुगाड़ बैठाओ, आगे किसको आओ। मैं कि मेरे को चेयरमैन बना दो, तुम एक काम करो सब है। हैं? हैं? देखो लिखो फिक्स पार्टीशन अलोकेशन इस, देखो बढ़ा देंगे, अभी संख्या आदमी है, लंबा चलेगा। है, लिखो, इसमें लिखो, लिखो फिक्स पार्टीशन अलोकेशन स्कीम में लिखो, मेमोरी को, मेमोरी को निश्चित, निश्चित संख्या के, मेमोरी को निश्चित संख्या के, कित- और जल्दी टाइपिंग करके एक मैसेज कर दो, टॉक यू लेटर। सबको, किसी को भी जिससे भी टाइप कर रहे हो उसको कह दो ना, टॉक यू लेटर। अब आप 5 मिनट से ऐसे ऐसे कर रहे हो, बताओ फिक्स पार्टीशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्टीशन बना देते हैं, पार्टीशन की साइज सेम होती है, अलग अलग होती है। पार्टीशन की साइज अलग अलग होती है, और पार्टीशन की संख्या, ये मैं सबके लिए है, मैं कोई अकेले के लिए नहीं कहता, मैं सबके लिए कहता हूं। देखो मेरा फोन अभी 28 मिस कॉल आई, ठीक है, मेरी गाड़ी मुझे आज उस पे सर्विस पे देनी थी। अब वो फोन कर रहा है बेचारा, मेरे को क्लास में पता ही नहीं चला फोन कर रहा है, अभी मैंने देखा 28 मिस कॉल आई हुई है। देखिए जब तक आपके इतने जरूरी काम नहीं हो ना, तब तक फोन ना यूज करें। आप सोचो मैं 2-2 घंटे क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरे फोन नहीं आते होंगे क्या? देखिए कितने सारे फोन आते होंगे, और अर्जेंट भी आते होंगे बहुत सारे, कई होंगे मैसेज भी आते हैं कि अर्जेंट है, फोन उठा ले। देखिए आते हैं, लेकिन आप समझिए, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सब सेलेक्ट हो, ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाओ तो मैं, और इससे अच्छी खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन याद आएगा एक आदमी था जो डेली चिल्लाता था हम पे, और उसकी बदौलत हम कहते हैं ना कि कई जने होता है ना कि वो, आपने नहीं देखा कि ठुकरा के इंतकाम, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी है? एक्चुअल में रीजन क्या है? आपको जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं आएगा ना, मेरे को करना है, ठीक है, तब तक हमें ये नहीं लगेगा। अभी नहीं देखा वो बेचारा, उसने क्या किया, अभी वो एक कौन सी पीसीएस में पास हो गई, तो उसने अपने पति को छोड़ दिया, तो पति ने फिर पीसीएस का एग्जाम दिया, पीसीएस में फेल हो गया, फिर उसने पार्टी बना दी, अब चुनाव लड़ रहा है। अब चुनाव लड़के गलती से जीत गया तो फिर अपनी सिक्योरिटी में ही उसी को लगा लेगा। भाई पावर, हम पढ़िए, देखो मैं कह रहा हूं पढ़िए, मैं कह रहा हूं ना कि हमें वो समय, हमारा वो समय निकल गया जब हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। ते हमारे घर पे भी इतना कुछ, आज भी आप देखो घर पे कोई, और मैं तुम्हें, मेरे कोचिंग खोलने का एक ही बड़ा उद्देश्य था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर सकूं। ठीक है, मेरी कही हुई बातों को अपने ईगो पे मत लें। ठीक है, हम कहते हैं ना, पढ़ते टाइम दुनिया के सबसे बेशरम आदमी बन जाओ। मैं जब दिल्ली पढ़ता था ना, तो हमारे दिल्ली में क्या होता था कि जब 1000 बच्चों की क्लास होती थी, 1000 बच्चों की क्लास होती थी, उसमें एनआईटी और आईआईटी वाले बैठे थे, वो भाई साहब खड़े होके पूछते यहाँ पे द सिंक्रोनाइजेशन इज हियर, वो बोलते थे, और हमारे जैसे, सर ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है वापस बता दो, हमारे साथ वाले रुक जा। मैं कह, फिर वो टीचर बोलता किसने पूछा, मैं कही है, खड़े हो जाओ, मैं टेबल पे खड़ा हो जाता था ऊपर। 1000 बच्चों की क्लास में कहाँ दिखेगा उस मास्टर को, वो मास्टर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि भाई कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो ऐसे यहां से लेकर वहां तक बोर्ड था,
वो वहां से शुरू करता था क्लास में, एन इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज ईयर, कोई बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो ठीक है। उनका पैकेज देखो, 5-5 करोड़ रुपए महीने का पैकेज था। ठीक है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर आ रहा था, कोई गूगल का इंजीनियर आ रहा था, पढ़ा रहा था। ठीक है, और साउथ के थे सारे के सारे पढ़ा रहे, कोई धोती में भी आ रहा था। उनको कोई कल्चर से कोई मतलब ही नहीं था, वेरी इंटेलिजेंट। यूपी के कई टीचर आते थे, बिहार के कई टीचर। हम कहते यार, हम लगता था कि हमने इंजीनियरिंग में 80-80% बनाए, 8% का कुछ नहीं आता हमें। रियलिटी है। और हम उस समय बेशरम बन गए बुरी तरीके से, चाहे कोई हमारी तरफ से दे, हमारे अगल बगल वाले से हंसते थे हम पे। मैं कहा, हंस ले, नहीं आता तो नहीं आता, पूछेंगे हम। है, वो हर टीचर क्या करता था वहां पे, एज यू नो, हम कहते नो नो, सीधी सी कहानी है, डोंट नो। इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते। वो साउथ वाले थे, अरे एक्चुअल में क्या है कि वो ये मान के चलते हैं सब कुछ आता है। देखिए यहाँ पे पहली क्लास में आते ही, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन होता है क्या है, डीबीएमएस की क्लास में पहली क्लास में ईआर डायग्राम लिख देंगे। वो बेसिक कोई मतलब नहीं है। डेटा क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, डायरेक्टली आके बोलना चाह लो अंग्रेजी। हिंदी में उनको बस एक ही लाइन आती थी, मुझे हिंदी नहीं आती, बस एक एक। ठीक है, ठीक है। अब वो ये कहते थे, प्लीज आस्क योर डाउट्स, बट मुझे हिंदी में नहीं आती। अब क्या करोगे आप। लेकिन पढ़ाते, इतना सुपर पढ़ाते थे वो लोग, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये सही बात है कि वो होना, देखो हमेशा मैं यही कहता हूं, किसी भी एग्जाम में पास होना या नहीं होना अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को उस हद तक पढ़ो कि आपको ये लगे कि मुझे कल जाके पढ़ाना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए, बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। अब जैसे मैंने जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, मुझे बहुत डर लगता था। मैं पूरी रात रात पढ़ता था, याद करता था, अगले दिन क्लास में बच्चे सवाल पूछ लेंगे तो। वैसे पूछते नहीं थे, कोई नहीं पूछता सवाल, लेकिन फिर भी एक डर था, एक डर था कि पूछ ले तो। और उस डर की वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया, किताबें लिया, नोट्स लिया, सवाल पढ़ना शुरू किया। और वो सब्जेक्ट इतना डेप्थ होना शुरू हो गया कि मुझे कब पता ही नहीं चला कि मैं कब एक स्टूडेंट से टीचर बन गया। मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट से कब टीचर बना। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं ना कि आजकल तो हम कहते हैं कि आज क्यों हम पढ़ नहीं पा रहे, इतनी सारी सुविधाएं मिलते हुए भी क्यों नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन कहीं तो हमें सोचना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि सबके लिए है ये, कि इस बार पढ़ो, नौकरी लगो, इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। देखिए, फोन वोन सब त्याग दो 2-2.5 महीने के लिए, क्या हो जाएगा, दुनिया दुनिया इधर उधर कुछ भी नहीं होगी, सब एज इट इज है। एक बार सुनिए, ठीक है, कई जन हैं जिनको मैंने बोला अगले दिन से क्लास में नहीं है। नुकसान किसका हुआ, मेरा थोड़ी हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ। हमारे घर में सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले हमारे पिताजी हैं। बताओ, कभी किसी ने कहा पिताजी ने चाटा मारा, अगले दिन कल से घर छोड़ के जा रहा हूं, नहीं आऊंगा, है? ऐसा बोल के देखो, फिर 2 और पड़ेगी, है? ठीक है, फिर शाम को हमें हमें पता है, क्योंकि वो इंसान हमारा कभी भी क्या नहीं चाहेगा, बुरा। और मैं भी नहीं चाहूंगा किसी का बुरा। मेरा मेरा नुकसान क्या है, नहीं कोई नुकसान नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि मैं इस फील्ड से पहले ही कह चुका हूं, मैं इस फील्ड से बहुत जल्दी निकलने वाला हूं। ठीक है, पता ना, आदमी का सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि भाई, क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, और मैं पढ़ाना चाह रहा हूं लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। अब इससे बढ़िया तो यही तरीका है कि आप उस फील्ड से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। यही तरीका है। आने वाले समय में देखना अब कितनी सारी दिक्कतें आएगी, आप खुद। अभी आलोक राज जी ने कल परसों फिर स्टेटमेंट दिया है कि पिछली बार भी मुझे जानकारी के अनुसार सीटें खाली रह गई है। तो हो सकता है कि इस बार भी पेपर का स्तर अच्छा होगा, उसी हिसाब से पढ़ाई। वो बार बार एक ही चीज कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। बार बार समझा रहा हूं कि नौकरी ले लो, फिर मौका है। ठीक है, पिछली बार भी बार बार पहली क्लास में आके समझाता था, नौकरी का लंगर लगा है, जीम लो। यही लाइन बोलता था मैं बार बार।
सब कहते हैं सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं क्या 6,000 से ज्यादा पद नहीं भरेंगे? यही हुआ। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि 3,000, 2,800, 3,000 से ज्यादा पद भरेंगे। 800, 700 पद फिर खाली रह जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि मैं हमेशा, तुम चाहे बुरा मानो, चाहे तुम मुझे बाहर गालियां निकालो, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। क्लास के बाहर तुम आओ आराम से, जैसे बात करनी है वैसे बात करो, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन क्लास में दुनिया का सबसे, हम कहते हैं ना कि खड़ूस मास्टर मैं हूं। ये सब बोलते हैं, पूरी दुनिया बोलती है। अपने कई जने बोलते हैं ना कि साहब अपने आप को क्या समझता है। मैं कि कुछ भी समझता हूं, लेकिन मैं हूं तो हूं। क्यों? क्लास में, क्लास के बाहर मिलो तुम कभी, क्लास के बाहर मिलो, तुम सोच ही नहीं सकते कि यार ये ऐसा भी इंसान है। रीजन क्या है कि देखो, मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आया था। बहुत दुख होता है जब स्टूडेंट आता है, अपना समय देता है, और उसकी क्या नहीं लगती नौकरी। और अभी तो मौका है तुम्हारे पास, 3800, 3600 पदों के लिए 3600 जने तैयारी नहीं कर रहे इस बार तो। नहीं नहीं, तो हमेशा क्या होता है, जितने पद होते हैं उससे ज्यादा बच्चे तो तैयारी करते हैं। अब सोचो कि जब तक 3600 जने ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे रहे ना, तब तक ये मानो कि तुम्हारी सीट सेट सेफ है। अभी मुश्किल से 360 जने टेस्ट दे रहे हैं। अभी भी मौका, 3 महीने बचे हैं अपने पास है। देखो है, देखो समझो, मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन। याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आ मेमोरी को निश्चित संख्या के पार्टीशन में विभाजित किया जाता है। मेमोरी को मेमोरी को निश्चित संख्या के पार्टीशन में विभाजित किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पार्टीशन की संख्या पार्टीशन की संख्या निश्चित होती है। पार्टीशन की संख्या निश्चित होती है, परंतु आकार साइज परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मेमोरी में मूव किए जाने वाले मेमोरी में भेजे जाने वाले प्रोसेस की संख्या को निश्चित संख्या की पार्टीशन मेमोरी में भेजे जाने वाले प्रोसेस की संख्या को निश्चित संख्या के पार्टीशन की वजह से निश्चित संख्या के पार्टीशन की वजह से प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो इसकी मुख्य कमी है। मुख्य कमी है। तो यहां पर देखो, समझो कि अब इसमें दो चीजें हैं कि पहली चीज तो यहां पर आपने संख्या निश्चित कर दी कि जैसे मान लो कि 8 पार्टीशन बने तो मैक्सिमम कितनी प्रोसेस हो सकती है? 8। साथ में यहां से यह भी पता चल रहा है कि आपका कोई भी प्रोसेस 200 केबी से ज्यादा की यहां पर क्या है, नहीं हो सकती। भाई साइज की वजह से भी आपकी रेस्ट्रिक्शन आपके यहां पर लग जाती है।
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस केस में हम कहते हैं कि अब आप पार्टीशन जब यूज कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि एक पॉइंट याद रखना कि ईच पार्टीशन, ठीक है, प्रत्येक पार्टीशन को हम कहते हैं कि एसोसिएट किया जाता है। तो ये हम कहते हैं कि एसोसिएटेड विद लिमिट रजिस्टर। हर एक पार्टीशन को लिमिट रजिस्टर के साथ में क्या किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। कि लिमिट रजिस्टर जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। तो ये यहाँ पे लिमिट रजिस्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है लोअर लिमिट रजिस्टर, देखिए लोअर लिमिट रजिस्टर, और दूसरा जो आपका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट रजिस्टर। देखिए हम कहते हैं कि हर पार्टीशन के लिए दो तरह के रजिस्टर रिटेन करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें पार्टीशन का कौन सा एड्रेस होता है, इसमें कौन सा एड्रेस होगा, स्टार्टिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पार्टीशन, इस पार्टीशन को जहां से शुरू किया गया है उसका एड्रेस है। और इसमें हम कहते हैं कि एंडिंग एड्रेस, ठीक है, एंडिंग एड्रेस ऑफ पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन का जो अंतिम एड्रेस है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट आपका था कि भाई आपने पहले ही पार्टीशन बना दी है। अब पहले ही पार्टीशन बनाने से हमने कहा कि आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस की संख्या रेस्ट्रिक्ट कर दी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस की संख्या रेस्ट्रिक्ट हो गई। नंबर ऑफ प्रोसेस की संख्या का मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, साथ में हमने पार्टीशन की साइज अगर जो मैक्सिमम है उससे बड़ी साइज का अगर कोई प्रोसेस है तो हम वहां पर अलोकेट नहीं कर सकते। तो अब हमने एक नई स्कीम का यूज किया और उस नई स्कीम को कौन सी स्कीम कहा गया, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझो कि ये आपके पास में कंटीजियस ब्लॉक है जो कि खाली है। तो हम कह रहे हैं कि आपके इनिशियली शुरुआत में आपका ये खाली मेमोरी ब्लॉक होता है। अब क्या होता है कि इस मेमोरी में आपकी जो भी अलोकेशन होती है वो रिक्वेस्ट के अनुसार होती है। जैसे रिक्वेस्ट के अनुसार कैसे, किसी ने कहा कि मुझे 100 केबी चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसको कितना केबी स्पेस दे दिया गया, 100 केबी। तो होता नहीं कि एक बड़ा सारा खेत है, किसी ने कहा भाई जी 100 गज जमीन दे दो, तो उसने कहा ठीक है ये ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर कोई और आया, ठीक है, उसने कहा कि साहब मुझे आपके कितना केबी दे दो, 265 केबी दे दो। फिर कोई और आ गया और उसने कहा कि यहां पर मुझे और बड़ा साइज चाहिए, तो 300 केबी स्पेस दे दिया। फिर किसी ने कहा कि साहब मुझे कितना केबी चाहिए, 50 केबी चाहिए, तो इसने 50 केबी स्पेस दे दिया हमने ऐसे एग्जांपल से। ऐसे ही फिर कोई और आ गया तो उसने कहा कि साहब हमारे पास में 100, ठीक है, आपके 120 केबी स्पेस है। लास्ट में हमने कहा कि इतना ही स्पेस बचा है हमारे पास में, ये बच गया। तो इसमें हम कहते हैं कि आपके पार्टीशन की संख्या जो थी, पार्टीशन की संख्या आपकी फिक्स है या नहीं है, बताओ। पार्टीशन की संख्या फिक्स होगी या नहीं होगी, नहीं होगी फिक्स, तो ये वेरिएबल है। अब इसमें हम कहते हैं कि निश्चित नहीं होने से क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में आपकी जो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि यहां पर P1 प्रोसेस रिसाइड होती है, P2 होती है, P3 प्रोसेस है, P4 है, P5 है और P6 है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में P4 प्रोसेस यहां से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मैं P4 प्रोसेस ने, क्योंकि आजकल हम टाइम शेयरिंग मोड में काम करते हैं, तो P4 को जितना बस टाइम था वो कंप्लीट हो गया। कुछ समय के बाद में हम कहते हैं कि कौन सी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई, P1 भी हो गई। कुछ समय के बाद में हम कहते हैं कि कौन सी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई, P6। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में इस वाली जगह, ये वाली जगह भी अवेलेबल है, तो हम कहते हैं कि 100 केबी स्पेस खाली हो गया। ठीक है, ये वाला स्पेस भी खाली हो गया, 50 केबी भी हो गया।
फिर हमारे पास में फिर से स्पेस खाली हो गया 50 केबी। तो अब हमारे पास में टोटल कितना स्पेस है? कितना स्पेस है? 200 केबी। ठीक है, तो अब एक नई प्रोसेस आती है। नई प्रोसेस है रिक्वेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, कोई नई रिक्वेस्टिंग प्रोसेस आई P7, और P7 इज डिमांडिंग फॉर 175 केबी। ठीक है, P7 कहता है कि मुझे कितना स्पेस चाहिए? 175 केबी। क्या टोटल स्पेस इस प्रोसेस को अलोकेट करने के लिए पर्याप्त है क्या? टोटल स्पेस इज सफिशिएंट टू अलोकेट दिस प्रोसेस। लेकिन हम कौन सी अलोकेशन स्कीम की बात कर रहे हैं? ये कहता है कि टोटल तो इतना मिल जाएगा लेकिन लगातार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहां पर आपका ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई इतना टोटल तो मिल जाएगा लेकिन लगातार नहीं है। और इस वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उस प्रॉब्लम को, ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हम कहते हैं कि पर्याप्त स्पेस होते हुए भी अगर आप किसी ब्लॉक को आवंटित नहीं कर पाते हैं तो यहां पर ये प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसे कौन सा कहते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लिख लो इसमें एक पॉइंट, वेरिएबल या डायनेमिक में हेडिंग डालो वेरिएबल। वेरिएबल पार्टीशन allocation स्कीम। इसमें लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत शुरुआत में, इसके अंतर्गत शुरुआत में मेमोरी, शुरुआत में मेमोरी, मेमोरी एक सिंगल, शुरुआत में मेमोरी एक सिंगल या पूर्ण, पूर्ण कंटीजियस ब्लॉक होती है, पूर्ण लगातार ब्लॉक होती है, पूर्ण लगातार ब्लॉक होती है तथा, तथा जैसे जैसे, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है, पार्टीशन को, पार्टीशन को उसके अनुसार, पार्टीशन को उसके अनुसार बनाया जाता है, पार्टीशन को उसके अनुसार बनाया जाता है। तो आप कह रहे हैं जैसे जैसे जरूरत हो वैसे वैसे पार्टीशन बना लो। तो वैसे उस प्रॉब्लम यहां पे ये अलोकेशन कौन सा हो गया? वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या हो सकती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। तो यहां पर देखो, इसमें हम कहते हैं कि जो समस्या हो सकती है वो कौन सी फ्रेगमेंटेशन की हो सकती है? एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका एक वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कभी पूछ लिया जाए अभी
कौन सा शब्द है? फ्रेगमेंटेशन। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। डायरेक्टली तो नहीं आता, आपका क्वेश्चन आता है कि किसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, किसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ऐसा कि मान लीजिए आप किसी फाइल को, तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को आप बड़े ब्लॉक में अलोकेट कर दें, तो यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ होता है वो किसी के काम नहीं आता। या फिर हम कहते हैं कि अलग अलग जगह पर होल्स बन जाएं, तो ये अलग अलग जगह पे होल्स बन जाएं जो आपके किसी अन्य प्रोसेस को अलोकेट करने के काम नहीं आ सकते। तो यहां पर उस समस्या को यहां पर क्या कहा गया है? फ्रेगमेंटेशन। तो लिखो फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन में लिखो जब मेमोरी को एक से अधिक पार्टीशन में, एक से अधिक पार्टीशन में विभाजित किया जाता है, एक से अधिक पार्टीशन में विभाजित किया जाता है, तो यह संभावना होती है कि, यह संभावना होती है कि प्रोसेस को एक बड़े साइज के, प्रोसेस को एक बड़े साइज के ब्लॉक में, एक बड़े साइज के ब्लॉक में आवंटित कर दिया जाए, एक बड़े साइज के ब्लॉक में आवंटित कर दिया जाए और शेष स्पेस है, शेष स्पेस से उपयोग हेतु उपलब्ध ना हो, शेष स्पेस से उपलब्ध ना हो, तो फ्रेगमेंटेशन की संभावना होती है, फ्रेगमेंटेशन की संभावना होती है। तो ये सामान्य भाषा में कैसे याद रखो? तो ये हम कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन का सामान्य भाषा में याद रखिए फालतू स्पेस, तो ये जो किसी के उपयोग में नहीं आ सके, तो ये फ्रेगमेंटेड स्पेस कहलाता है। ये कि वह स्पेस जो कि फालतू है लेकिन वो किसी के काम में नहीं आ सकता है, तो उस स्पेस को कौन सा स्पेस कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ऐसे फ्रेगमेंटेशन कब हो सकता है कि आपके यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के कारण आपने बता दिया कि बड़े आपके साइज में, जैसे समझो कि यहाँ पर ये आपकी साइज का ब्लॉक है, ऐसे समझिए कि ये बड़ी साइज का ब्लॉक है, ठीक है, और ये आपका साइज P1 प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर 500 के, और ये ब्लॉक जो है वो आपका कितने के का है? 1000 के ब्लॉक साइज है इसकी। अब इसकी ब्लॉक साइज इतनी है, तो यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पर आपके दो ब्लॉक साइज बनी हुई है, आपके 1000 का, और ये वाला ब्लॉक है वो आपके कौन से वाले का? 2000 के का। तो यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पर इस जगह पर P1 अलोकेट किया, तो यहाँ पर इसमें हम कहते हैं कि आपका 500 के, ठीक है, लेफ्ट अनयूज्ड रह गया, कि जो कि अनुपयोगी है।
अब ये किसी और को अलोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक ब्लॉक में केवल कितनी प्रोसेस आ सकती है? एक। तो ये वाला जो फ्रेगमेंटेशन यहां पर परिभाषित होता है, उसे कौन सा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं? कौन सा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई व्यक्ति है जो आपके बार बार, तो ये हम कहते हैं कि बार बार आपके यहां पर किसी फाइल को, आप कहते हैं कि एक जगह है, उस पर्टिकुलर भाग में आपने कहा कि ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि आपके यहाँ पे क्लास में बेंच बनी हुई है, इस बेंच पे जैसे 5 जने बैठ सकते हैं। अब कोई बीच में से उठ के चला गया, जैसे कोई बीच बीच में से उठ के चला गया, तो यहाँ पर वो स्पेस अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने कुछ समय के बाद में कहा कि साहब ये वाला स्पेस जो है वो खाली कर दिया। आपने कहा कि ये स्पेस खाली कर दिया, ये स्पेस खाली कर दिया, ऐसे हम कहते हैं कि ये स्पेस खाली हो गया। अब यहां पर ये जो स्पेस है वो 100K का है और ये आपके 200K का है। देखिए आपके पास में कोई रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है, देखिए कोई भी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है जिसकी साइज आपकी कितनी है? 250K। तो यहां पर इस केस में क्या होगा कि यह वाला ये स्पेस भी नहीं है, ये स्पेस अलोकेट करते हैं, लेकिन इसको आवंटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये लगातार नहीं है। तो इसलिए इस वाले भाग को क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखिए तो याद रखना कि यहां पर आप या तो, हम कहते हैं ना कि बड़े साइज के ब्लॉक में छोटी साइज के प्रोसेस को आवंटित कर दिया जाए। तो यहां पर क्या करें हम? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या तरीका आपके पास में हो सकता है? तो फिर एक वर्ड आपका यूज होता है यहां, ठीक है, और उस पर्टिकुलर वर्ड को कहते हैं कॉम्पेगेशन। कॉम्पेगेशन का मतलब होता है कि आपके जितने भी खाली ब्लॉक है उन सबको एक साइड ले आओ, या तो सभी ब्लॉक को कहां ले जाओ? ऊपर, या सभी ब्लॉक को कहां ले जाओ? नीचे। लेकिन ऐसा करने से वर्तमान में चल रही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है भाई, अब सीधी सी कहानी है, कोई आदमी सो रहा है, उसको कहला इधर इधर करना है, उठा के टांगे तुम उधर करोगे तो वो प्रभावित तो होगा ही। वैसे ही कोई प्रोसेस है, प्रोसेस की लोकेशन, तो आप सबको मेमोरी एड्रेस है, आप मूव करोगे तो लोकेशन उसकी क्या होगी? चेंज होगी। अब आपके ने पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, सीपीयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करता है। अब एड्रेस चेंज हो गया तो एम्बिग्यूटीज आपकी आना शुरू हो जाएगी कि भाई यहां पर कोई भी पार्ट को आप या तो पूरा मुंह ऊपर की साइड कर रहे हो या नीचे की साइड कर रहे हो। ये एक सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट। तो आप चाहे एक साथ भी कर लोगे तो उसमें भी क्या होगी? अब जैसे मान लो कि 200 KB और 100 KB को एक साथ लिया हो, तो एक साथ लाकर आपने स्पेस 300 KB बना दिया, लेकिन चाहिए कितना? 250। तो वो 50 KB फिर भी काम नहीं आया। तो इसलिए फिर से कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखो कॉम्प्लिकेशन, इसी में एक वर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर क्वेश्चन डेफिनेशन के आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, इसमें लिखिए सभी प्रोसेस को सभी प्रोसेस को सभी प्रोसेस को सभी प्रोसेस को मेमोरी मेमोरी के या तो सबसे ऊपर मेमोरी के या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे सबसे नीचे
मूव कर दिया जाता है, मूव कर दिया जाता है, जिससे जिससे एक लगातार फ्री एक लगातार फ्री मेमोरी ब्लॉक को लगातार मेमोरी ब्लॉक को बनाया जा सके, बनाया जा सके। तो याद रखना कि यहां पर ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए कॉम्पेकेशन, कॉम्पेकेशन का उपयोग होता है, उपयोग होता है, परंतु परंतु यह अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल होता है, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा करने से रनिंग प्रोसेस, ठीक है, रनिंग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन प्रभावित होता है, एग्जीक्यूशन प्रभावित होता है। कि हम कहते हैं कि भाई थ्योरेटिकली कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना क्या है, मुश्किल है। भाई जैसे समझो इस बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के दोनों ओर खाली प्लॉट है, कोई आदमी कहे कि भाई इधर एक 150 गज का है, इधर 100 गज का है, कोई कहता है मुझे 250 गज का प्लॉट चाहिए, तो क्या संभव है कि इस बिल्डिंग को या तो इधर खिसका दो या इधर खिसका दो? कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, हम कह कि हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है ऐसा करना। हम यूज कर सकते हैं कि आप याद रखना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट का यूज किया जाता है, और उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, कॉम्पेगेशन। लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है, तो ये डिजायरेबल आपका ये नहीं होता है। तो बोले कि क्या किया जाए, तो बोले कि यहां पर पार्टीशन को अलोकेट सही तरह से किया जाए। देखिए कोई भी जो पार्टीशन आपने बनाया उसमें अलोकेशन कैसा होना चाहिए, एकदम सही तरह से होना चाहिए। अगर अलोकेशन सही तरह से करोगे तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन की समस्या को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्या हम कहते हैं कि मेमोरी यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो यहां पे इसके लिए आप क्या करोगे, हो गया नोट ये? अरे हो गया क्या, जल्दी करो जल्दी। चलिए देखो, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये आपका एक तरीका है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर कर लो, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप क्या यूज करो, पार्टीशन अलोकेशन क्या लागू कर दो, पॉलिसीज कि पार्टीशन को अलोकेशन करने के कुछ नियम लागू करिए। कि यहां से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट पर बेस, आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन तो आजकल इसी तरीके के भाग से बन सकते हैं कि पार्टीशन का अलोकेशन कैसे करना है। तो देखो समझो, पार्टीशन का अलोकेशन करने का एक तरीका है जिसका नाम है कौन सा, फर्स्ट फिट। देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अलोकेशन करने का फर्स्ट तरीका होता है, कौन सा तरीका है, फर्स्ट फिट। देखिए फर्स्ट फिट के बाद में दूसरा जो पार्ट आता है जिसे कौन सा कहते हैं, बेस्ट फिट। तो ये तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है जिसे कौन सा कहता है, वर्स्ट फिट। और नेक्स्ट जो पार्ट आपका होता है जिसे हम कौन सा फिट कहते हैं, नेक्स्ट फिट। तो ये चार तरह के फिट हैं यहाँ।
कि हम कहते हैं कि आपके 4 तरह के फिट आपके यहां पर डिफाइन किया गया है। देखो समझो कि आपके पार्टीशन बहुत सारे, जैसे समझो मान लीजिए आपके पास में डिस्क में आपके हो सकता है कि पार्टीशन बने हुए हैं। अब उन पर्टिकुलर पार्टीशन में से कौन से पार्टीशन में प्रोसेस को भेजा जाएगा। तो ये आपकी कोई डिस्क है, हो सकता है उसमें कुछ खाली भी हो सकते हैं, कुछ आपके भरे हुए हो सकते हैं। तो ये तो यहां पर इसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि, तो ये हम कहते हैं कि अलोकेट, तो ये हम कहते हैं कि अलोकेट द प्रोसेस, allocate the process to the first block sufficient to take accommodate। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कहा जाता है कि यहां पे प्रथम प्रथम में पर्याप्त ब्लॉक में प्रोसेस को अलोकेट किया जाता है, अलोकेट किया जाता है। इसका मतलब समझना है, पहले लिखना नहीं है, पहले समझो। P1 प्रोसेस है, P1 को कितना चाहिए, 80 के। तो ये ब्लॉक आपके बने हुए हैं, इस तरीके से आपके ब्लॉक आपके बने हुए हैं, ये खाली है सारे के सारे। तो ये यहां पर इसमें हमने कहा कि ये 100 के है, ये आपका 88 के है, ये आपका 80 के है, ये आपका 90 के है, ये आपका 120 के है, ये आपका 200 के है और 220 के है। तो यहां पे हमने कहा कि आपके जो पहला स्कैन करते समय जो पहला ब्लॉक पर्याप्त आ जाए कि जो 80 केबी को आपका इंक्लूड कर सके, उसी में आवंटित कर दो। तो P1 आया, P1 ने चेक किया पहला ब्लॉक कितने केबी का है, क्या आ सकता है, आ सकता है, पहला ही फिट। देखिए फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि आपका वह फिट जो आपके अकोमोडेट पहले में ही करते। देखिए ये फर्स्ट हुआ। देखिए अब हो सकता है ये बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है, अगर छोटी साइज का हो, इससे कम साइज का होगा तो इसमें वैसे ही नहीं जाएगा। मतलब हमने कहा था पहला फिट होने वाला ब्लॉक आवंटित करना है, चाहे वो कितनी भी साइज का हो। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो यहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट। अगर आप देखोगे 80 केबी के ब्लॉक को, अगर 80 केबी की प्रोसेस को 100 केबी के ब्लॉक में डाला गया तो 20 केबी स्पेस खराब हो गया। अब कोई प्रोसेस 10 केबी का रिक्वेस्ट कर रही है तो स्पेस उसको तो नहीं मिलेगा बाद में, अगर सारे ब्लॉक फिल हो जाएंगे। तो यहां पर इसके बाद में कौन सा होता है कि यहां पर कौन सा, कि यहां पर बेस्ट फिट है। तो ये बेस्ट फिट का मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं कि जिसमें जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझो एक ब्लॉक 88 के का है, एक आपका 82 के का है, एक 100 के का है, एक 200 के का ब्लॉक है, एक 220 के का ब्लॉक है। यहाँ पे 220 आपके 220 के का ब्लॉक है। फर्स्ट फिट में क्या होता, फर्स्ट फिट होता तो कौन से ब्लॉक में जाता, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कौन से ब्लॉक में, 1 नंबर में। फर्स्ट फिट का मतलब पहले ब्लॉक में। देखिए बेस्ट फिट का मतलब है कौन से ब्लॉक में, 3 नंबर में, क्योंकि इसमें सबसे कम स्पेस हमारा क्या होगा, खराब होगा। हाँ किसका,
तो अभी यही तो बताया था। तुम कपड़े देखने गए, तुमने कहा कि भाई जी एक्सल दिखाओ, उसने एल दिखाया, तो आप क्या करोगे? दूसरा दिखाओगे। पहला एक्सल दिखाया, तुम्हें एल चाहिए, तो एक्सल आ गया, तो कहेगा एक्सल तो आ गया, यही लेना पड़ेगा। वो कहता खोड़ा है, तो फिर दूसरा दिखाओगा। वो दूसरा फिट कौन सा जो है? बेस्ट फिट। अब कहते हैं ना, हम कहते हैं कि चेक कर करके देखते हैं, उसमें कौन सा फिट देखते हैं हम? बेस्ट फिट। वॉस फिट का मतलब सबसे बड़े ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक जैसे कि कौन सा है? 200 इस पे। देखिए हम कहते हैं ना कि यहाँ पे वॉस फिट का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े ब्लॉक की बात की जाती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ प्रोसेस को आवंटित किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें जिसमें सबसे अधिक है, जिसमें सबसे अधिक क्या होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है जिस ब्लॉक में। तो यहां पर हमेशा याद रखना कि इसमें मैंने क्या बोला, आपको याद रखना, आपका हमेशा याद रखना, इसमें मैंने क्या बोला? फर्स्ट सफिशिएंट। ठीक है, पहला सफिशिएंट ब्लॉक। तो ये इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं कि बेस्ट एफिशिएंट, तो ये बेस्ट सफिशिएंट ब्लॉक के सबसे आपका बेस्ट सफिशिएंट ब्लॉक होगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट साइज के ब्लॉक की बात करेगा, कि आपके पास में जो सबसे बड़े साइज का ब्लॉक है वो आपका यहां पर होता है। लेकिन यहां पर अब आता है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट का मतलब, नेक्स्ट फिट का मतलब कि नेक्स्ट फिट जो है वो किसकी तरह ही होता है? फर्स्ट फिट की तरह। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है कि फर्स्ट फिट के बाद अगला जो सफिशिएंट ब्लॉक होगा उसे क्या किया जाएगा? अलोकेट किया जाएगा। क्या हम कहते हैं देखो फर्स्ट फिट में क्या था? जो पहला ब्लॉक आ गया, तो इसमें पहले ब्लॉक के बाद जो अगला सफिशिएंट ब्लॉक होगा वो क्या होगा? अलोकेट होगा। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि सिमिलर एज, ठीक है, हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है सिमिलर एज फर्स्ट फिट, बट, ठीक है, बट सर्च्ड, ठीक है, फ्रॉम लास्ट, ठीक है, लास्ट अलोकेटेड ब्लॉक। नहीं, यहां पे जो सर्चिंग की जाएगी वो सर्चिंग है आपके यहां से की जाएगी, जो लास्ट में कौन से वाला ब्लॉक क्या किया गया है, अंतिम पॉइंट। हमने कहा कि फर्स्ट फिट का तो मतलब था जो पहला ही आ गया, लेकिन आपका नेक्स्ट फिट का मतलब क्या है? इस पॉइंट से आगे कौन सा ब्लॉक है वो कौन सा होगा? नेक्स्ट फिट। तो हम कहते हैं कि यहां पे कहा जाता है कि अंतिम, ठीक है, अंतिम आवंटित, आवंटित ब्लॉक पॉइंट से सर्च किया जाता है, और जो पहला ही मिल गया उसी को आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये आपका अलोकेशन माना जाता है। ये लिख लो, आपका मिलान करने का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बेस्ट ही है ये कौन सा है? सो बेस्ट मतलब बेस्ट ही होता है। हम्म, ये होता नहीं, ये सबसे वर्स्ट है लेकिन मेरे लिए बेस्ट है। हैं? हाँ? फर्स्ट फिट में होता ही है ना, बताया ना मैंने, फर्स्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोला ना अभी, कि अभी बताया तो था 200 केबी की फाइल में दो 180 केबी डाल दिया। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो अभी है, हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो अभी भी है इसमें। हाँ, सब में ही होगा। अगर देखो
पूरी साइज अगर 80 केबी का ब्लॉक है और 80 केबी डाल दिया तो नहीं है, लेकिन 82 केबी भी है तो 2 केबी तो मेमोरी क्या हुई है, वेस्ट हुई है। तो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट देखो, मेमोरी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? मिनिमाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मिनिमाइज करना है उसको, जितना कम करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा तो मेमोरी का वेस्टेज भी क्या होगा, ज्यादा। अभी आवंटित ये कर दिया, अब उसके आगे बात करो। हाँ हाँ, जो लास्ट अलोकेट किया गया था उसके नेक्स्ट वाला जाएगा। फर्स्ट फिट तो पहला ही आ गया ना। अब मान लो कि पहला अलोकेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब तीसरे ब्लॉक पे हो। नेक्स्ट फिट में क्या होगा, तीसरे के आगे जाओगे, जरूरी है चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है, लेकिन इसी पॉइंट से करना है, पीछे नहीं जाना है। जैसे होता है ना कि भाई सीधी सी कहानी, कि भाई आपने कोई शर्ट ट्राई किया, ये आपको आ गया, लेकिन आप यहां पे इसके बाद दूसरा ट्राई किया नहीं आया, तीसरा ट्राई किया नहीं आया, ठीक है, तो अब इस नेक्स्ट फिट में आप आगे ही जाओगे, जो है वापस नहीं आओगे, आगे ही बढ़ना है। कि ये लास्ट फिट, पहला ब्लॉक आवंटित हो चुका है, अब अगला आवंटन कहां से होगा, हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये फर्स्ट को नहीं छेड़ोगे। यहाँ स्कैनिंग कहां की गई है, फर्स्ट से, ऊपर से देखना है, फर्स्ट से। यहां नेक्स्ट फिट देखना है, कहां से, जो अंतिम अलोकेट हो चुका है उसके आगे से। ये लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं। किसमें, किसी में भी हो सकती है ना ये तो। किनकी, साइज तो कहाँ फिक्स है, किसी ब्लॉक साइज फिक्स है ही नहीं ना। वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है साइज फिक्स नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, पार्टीशन की संख्या निश्चित हो सकती है, लेकिन उस ब्लॉक की साइज निश्चित नहीं होती है। तो हमने कहा कि इसमें भी दो पड़े पार्टीशन में, एक होता है फिक्स पार्टीशन, 8 पार्टीशन बना दिए, लेकिन हर पार्टीशन की साइज वेरी हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि अगर 8 पार्टीशन बना दिए तो 8 ही प्रोसेस आ सकती है। इसलिए हमने क्या किया, वेरिएबल जैसी जैसी रिक्वेस्ट आए वैसी वैसी यहां पर क्या कर दो, अलोकेट। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, जब प्रोसेस खाली हो जाएगी, प्रोसेस डी एलोकेट होगी, जगह जगह पर खाली ब्लॉक बनेंगे, जिससे क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने की संभावना है। अब हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए कॉम्पेगेशन यूज कर लो। तो कॉम्प्लिकेशन से हम कहते हैं कि यहां पर आपके रनिंग प्रोसेस प्रभावित होती है। तो तरीका क्या है कि ब्लॉक आवंटित करते समय पॉलिसी का ध्यान रखा जाए, और ये पॉलिसीज होगी, इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस, मान लीजिए आपकी कोई भी प्रोसेस है और उससे रिक्वेस्ट आती है आर, ठीक है, आपके पास में रिक्वेस्ट आई 300 आपकी के, ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आपके पास 300 के है, फिर 25 आपकी के है, 25 के है, फिर 125 आपकी के है, और लास्ट में रिक्वेस्ट है 50 के। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में रिक्वेस्ट आपके आई है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपके कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट मे बी सेटिस्फाइड विद, ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रिक्वेस्ट है आपकी सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, आपको दे दिया बेस्ट फिट, नॉट आपके कौन सा फिट, नेक्स्ट फिट,
ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आपको दी गई है कि बेस्ट फिट है, लेकिन आपका नॉट कौन सा है, नेक्स्ट फिट है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है फर्स्ट फिट, ठीक है, बट नॉट आपका बेस्ट फिट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट फिट है लेकिन आपका नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि बोथ फर्स्ट है, बोथ फर्स्ट एंड आपका कौन सा फिट दिया हुआ है, बेस्ट फिट दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया है आपका नाइदर, नाइदर फर्स्ट फिट, ठीक है, नॉर बेस्ट फिट। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपका ये दिया गया है और आपको क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपको गिवन है। जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक आपको यहां दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम कहते हैं कि ये ब्लॉक दिया हुआ है 150 के। ठीक है, एक ब्लॉक आपको 150 के आपको गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से एक और ब्लॉक आपका गिवन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं 360 के, कि ये ब्लॉक आपको यहाँ पर गिवन है और यहाँ पे लास्ट में जैसे मान लो कि ये आपको गिवन है, तो ये अकोमोडेट स्पेस आपकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अकोमोडेट स्पेस की बात की गई है। बताओ। हम्म, जल्दी बताओ। और यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरिएबल को कंसीडर करना है, वेरिएबल पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम को कंसीडर करना है। हाँ, हाँ, शेडेड भरा हुआ है। बातें नहीं, सब अपने अपने करो। अब साथ में थोड़ी ले जाओगे एग्जाम में, एक दूसरे किसी को भी बताओ, गलत बताओ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बातें नहीं, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करिए जल्दी। अरे कॉपी पेस्ट तो बाद में कर लेना, पहले बताओ उत्तर क्या आएगा। हाँ, कैसे आएगा। हाँ, हाँ, इसमें ऐसे कर लो तुम। चलो, और अच्छा इसको, अब बता, तुम तो ऐसे से कर लो, 150 के और 360 के खाली है, अब बताओ। आपके पास में खाली जगह दो है, 150 के और आपके 360 के।
प्रोसेस की रिक्वेस्ट 300 के है आपके पास, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट है 25 के, तीसरी रिक्वेस्ट है 125 के, और चौथी रिक्वेस्ट है 50 के। तो यहाँ पे देखो आपके फर्स्ट फिट की जब भी हम बात करेंगे, बताओ। हम्म देखो पहला दिया हुआ बेस्ट फिट, ठीक है। आपको यहाँ पे जो गिवन है इस वाले क्वेश्चन में, अच्छा इसको भी इसको भी फर्स्ट फिट ही कर लेना तुम, चलो ठीक है। देखो फर्स्ट फिट का मतलब होता है पहला ही ब्लॉक, और यहाँ पे आपके बेस्ट फिट का मतलब होता है कि आपके बेस्ट फिट का मतलब क्या था, सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो देखो पहली रिक्वेस्ट कितने के की आई, पहली रिक्वेस्ट कितनी आई 300 के। तो हम कहते हैं कि 300 के की रिक्वेस्ट आई तो कौन से वाले ब्लॉक में आ गई, 360 में। क्या 150 के में आई क्या, नहीं। तो 300 के यहां रिक्वेस्ट आई तो क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत कम है क्या, हम कहते हैं कि 60 के बच गया। अब लेकिन एक चीज समझो कि इस 60 के में आपका 25 के भी हो सकता था, लेकिन 50 के भी हो सकता था, हो सकता नहीं हो सकता था, हो सकता। लेकिन चूंकि यहां पर पहली रिक्वेस्ट ही बहुत बड़े साइज की आ गई, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट 300 के जाएगी। तो स्कैनिंग स्टार्टिंग से करेंगे, और स्टार्टिंग से करेंगे तो आपके कौन से ब्लॉक में, पहला ब्लॉक कितना है 150, क्या 350 यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आई क्या वो अकोमोडेट हो सकती है क्या, हाँ या नहीं, नहीं। अब दूसरी बात करें, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट कितनी आई 25 के, क्या 25 के पहले ब्लॉक में आ सकती है क्या, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। फिर 125 को देखो, वापस 125 देखो, क्या पहले ब्लॉक में आ सकती है क्या, ठीक है। फिर वापस से अगली रिक्वेस्ट देखो 50 के, क्या पहले ब्लॉक में आ सकती है क्या, ठीक है। सारी की सारी रिक्वेस्ट पहले ही फिट में आ गई। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट रिक्वेस्ट हम सफिशिएंट ब्लॉक, फर्स्ट फिट का मतलब था पहला सफिशिएंट ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या ये आपकी जैसे, तो फर्स्ट फिट तो हो ही गया। तो हम कहते हैं कि देखो 300 के देगा, इसमें देगा नहीं है, लेकिन पहला फिट कौन सा है इसका 300 के, इसमें चला गया। 300 के बाद 25 के पहला फिट कौन है 150, 150 एक 125 इसमें चला गया, इसमें चला गया। ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो होगा फर्स्ट फिट तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, बेस्ट फिट नहीं होगा। क्या रिक्वेस्ट है ये तो, इसमें ये कहा गया है कि अगर जैसे समझो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, ऐसा समझो। अभी रिक्वेस्ट के ये भूल जाओ ये कितनी रिक्वेस्ट आ रही है 300, तो इसको चेक करना है 300 के अगर रिक्वेस्ट आती है तो आपके फर्स्ट फिट को फॉलो करती है क्या। फर्स्ट फिट का मतलब ही क्या, जो पहला ब्लॉक आएगा जो सफिशियंट है वो है, तो इसका पहला सफिशियंट ब्लॉक यही है, तो इसी में चली गई। अब ये हट गई ये मानो, अब अगली रिक्वेस्ट कौन सी है 25, क्या 25 के पहले सफिशिएंट ब्लॉक में जा सकती है, जा सकती है। एक 125 जा सकती है, जा सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये फर्स्ट फिट है, लेकिन क्या नहीं है, बेस्ट फिट नहीं है। बेस्ट फिट का तो मतलब क्या, मिनिमल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जहां होगा उस जगह पर हम यूज करेंगे। तो आपने यहां पे देखो इस वाले भाग में एक चीज समझो कि आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिमूव, हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फिर भी रिमूव किया जा सकता है कॉम्प्लिकेशन के माध्यम से, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी आपका इंटरनल, हाँ क्या, कौन सा, किस में से हटा दूं, सेकंड में से, बट नॉट बेस्ट फिट तो हो ही नहीं ना, वर्स्ट फिट है। अब वॉश फिट आप बता नहीं, यहां पर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वॉश फिट तो आपका क्या होगा, फिर तो सारे ही इसमें आएंगे। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि लेकिन वो फर्स्ट फिट हुआ, वॉश फिट इज नॉट नेसेसरी फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का तो मतलब क्या है 150 में, क्या 25 150 में आ सकता है,
125 आ सकता है, यहाँ पे 50 में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ऐसा करोगे तो वॉस फिट करोगे तो वॉस फिट बट नॉट फर्स्ट फिट। फिर हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे वॉस फिट जो है जरूरी नहीं होता है कि अगर यहाँ पर पहला ही ब्लॉक हो, क्योंकि पहला ब्लॉक तो यहाँ पे अकोमोडेट हो रहा है। वॉस फिट के केस में तो 360 है, 360 से पहला कौन सा ब्लॉक है? 150। तो यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट फिट नहीं है, तो केवल वो कौन सा फिट है? वॉस फिट ही हुआ ना। फर्स्ट फिट तो हो ही नहीं पाया, फिर तो वॉस फिट है। वॉस में हमने देखा सबसे बड़ा ब्लॉक साइज, तो फर्स्ट फिट हुआ ही नहीं। बेस्ट फिट के केस में हम कह सकते हैं कि हो सकता है पहला ब्लॉक, हो सकता, आप समझो ये ब्लॉक अगर मान लो 30 केबी का होता तो ये फर्स्ट फिट भी है और बेस्ट फिट भी है। अब ऐसा समझो कि ये ऐसा समझो कि 30 केबी का होता तो उस केस में 25 के लिए क्या है? बेस्ट है। और क्या है? फर्स्ट फिट भी है। लेकिन हमने यहां पर रिक्वेस्ट जो दी गई है, अब जैसी रिक्वेस्ट है वैसे ही क्वेश्चन बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट याद रखना है कि भाई पहले फिट का मतलब क्या है? पहला जो अवेलेबल ब्लॉक होगा, जरूरी नहीं है वो पहला ही होगा। देखिए पहला ही होगा। क्या होता है ना कि कपड़े दिखाने गए तो जरूरी नहीं, हो सकता है पहला जो कपड़ा दिखाया वही फिट बैठ जाए, और हो सकता है दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, पांचवा भी नहीं आया, छठा भी नहीं आया, 10वां आया। वो 10वां आपका उस केस में आपका क्या कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट फिट। फिर इसके बाद बेस्ट का मतलब, देखो आदमी देखते स्कैन कर लेता है, हाँ, चौथी सी आएगी है। तुमने वो नहीं देखी कौन सी है? कौन है, नाम भूल गया मैं उसका, है? परेश रावल है। फिल्म देखी है उसकी? है? है? 32 ही आएगा, नहीं 32 नहीं 34 ही आएगा, है? खानदानी धंधा है? देखा तुमने? है वो है। वो कौन है? बेस्ट फिट है। बॉस फिट का मतलब यहाँ पर हम कहते हैं ना आजकल लूज, हम कहते हैं कि भाई जितना बड़ा हो सकता है उतना है। नेक्स्ट का मतलब अवेलेबल ही होता है। ठीक है, इतना याद करो। कल हम इसके लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, नॉन कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन की बात करेंगे।